आज हम फिर से 10 लीटर्स का बैच बना रहे हैं और हमारे सारे जड़ी बूटियां रेडी है जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। फिर ये 10 लीटर का कंटेनर इसके अंदर ये बनने वाला है। मेक श्योर कि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होना चाहिए, एल्यूमिनियम का नहीं, ओनली स्टेनलेस स्टील। धोने के बाद भी इसको कॉटन के कपड़े से, साफ कॉटन के कपड़े से वाइप करना है ताकि पानी का रेसिड्यू ना रखे। हम तो इसे आरओ वाटर से ही धोते हैं। और नीचे मैंने एक कढ़ाई रखा है, ठीक है। ये थर्मल कंडक्शन जो है उसको कंट्रोल रखेगा, मतलब हीट डायरेक्टली हमारे तेल को नहीं जलाएगा। मैं इस बार बड़ा वाला यूज करने वाला हूँ, पहले छोटा था तो डायरेक्ट किया मैंने। तो हीट को अच्छे से यूज करना है। दूसरी बात कि ये वाला कोकोनट ऑयल में यूज करने वाला हूँ, KLF, जो पहले भी आपको दिखाया है मैंने। ये सर्टिफाइड ऑयल है और सील्स दोनों के हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये ऑयल को अभी मैं डाल रहा हूँ हमारे यूटेंसिल में। ये कोकोनट ऑयल भी काफी कॉमेडी है क्योंकि कभी ये जब गर्म होता है लाइक नॉर्मल टेम्परेचर में, तो ये एकदम लिक्विडी होता है, बाद में फ्रीज होके ग्रीसी हो जाता है। अभी जो लोगों को पार्सल्स गए हैं, जो साउथ की साइड पार्सल्स है ना, उनको लिक्विड फॉर्म में मिला है, लेकिन दिल्ली नॉर्थ की साइड में जहाँ पे अभी ठंड है, उनको जमा हुआ मिला है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ये आपके टेम्परेचर के हिसाब से अगर ठंडा हो गया तो डरना मत, इसको फंगस या कुछ लगा नहीं है। मैं सभी को फ्रेश ही बेच रहा हूँ, भेज रहा हूँ, क्योंकि जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, लाइक दिन के अगर 15 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास है 10 की कैपेसिटी, तो उस हिसाब से चिंता मत करना, ये फ्रीज हो सकता है। कोकोनट ऑयल का नेचुरल बिहेवियर है। इसके आगे का प्रोसेस आप सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी। तो ये प्रोसेस के बारे में उतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। इसे आज बनाने वाली है मेरी वाइफ जो मुझे हेल्प करती है, और मेरी सासू माँ भी है जो शर्माती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाय कास्ट मैं तेली हूँ। मतलब तेल बेचने का काम कास्ट में, खून में ही है। ऊपर से मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बना जो बाल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला बहुत पुराना है। लाइक मैं आपको बोलूँ कि मैंने 75 ईयर्स पहले तक का हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जहाँ पे नानी इसको बनाती थी मम्मी के लिए, और मम्मी ने फिर ये फॉर्मूला मुझ पे यूज़ किया था, मुझे उतना आइडिया नहीं था। उसके बाद मैं 8-10 साल की जर्नी में चला गया जहाँ पे मैं क्रूज़ पे था, और क्रूज़ पे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का एक्चुअल में मुझे वैल्यू पता चला 35 कंट्री घूमने के बाद। आप सभी को अगर क्रूज़ के बारे में पता नहीं है तो मैं एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ टेक्नीशियन, एक प्रिंसेस नाम के क्रूज़ लाइन के ऊपर 9 महीने रह के आया हूँ। मेरे पुराने आईडी पे सारे वीडियोस है कि मैं कितने कंट्री घूमा हूँ, और सारे फोटोज भी डाले हैं मैंने एज एविडेंस। वहाँ का एक्सपीरियंस एक बहुत ज़रूरी था कि जब उनको पता चलता था क्लाइंट्स को कि मैं इंडिया से हूँ, तो सबसे पहले लंबे बाल, ऑटो और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हमारा आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा फेमस है। नेचुरल चीज़ों की तरफ पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया शिफ्ट हो रही है, और हम वेस्टर्न कल्चर में वो केमिकल्स लगा लगा के जो हमारे नेचुरली, मतलब भगवान ने जो हमें हमारे पूर्वजों ने जो स्ट्रॉन्ग बाल दिए हमें, जो दुनिया में किसी को नहीं दिए। चाइनीज में एकदम पोकर स्ट्रेट बाल है, या अफ्रीका में एकदम जिगजैग, और यूरोपियन कॉकेशियन में एकदम पतले बाल। तो हमारे पास सबसे अच्छे बाल है, और हम उसको खुद के हाथों से ही खराब कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस के नाम पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि साइंस अच्छा नहीं है, उससे बहुत सारे लोगों की जान बचती है, लेकिन फ्रॉड और ग्रे मार्केट तो कितना चल रहा है। मेरे भी वीडियोस किसी ने उसके ऊपर खुद का वॉइस ओवर डाला, खुद के प्रोडक्ट्स डाले, और ऑल इंडिया लेवल पे इसके एड्स चला दिए। तो स्कैम तो चल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि चलो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपको कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इसके रिजल्ट्स है क्या। मैं क्लियरली बोलता हूँ कि ये कोई जादुई ऑयल नहीं है, और पूरे दुनिया में ऐसा कोई जादुई तेल भी नहीं है जिसको लगाते ही बाल आपके उगने लग जाएंगे। ऐसा काफी बार लोग मान लेते हैं या मार्केट कर लेते हैं कि ये ऑयल इसको सूट हुआ, इसके बाल आ गए तो पूरे दुनिया के बाल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की स्किन अलग होती है, हर इंसान का कंडीशन अलग होता है, और बाल गिरने का कारण भी अलग होता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में कुछ विटामिन या प्रोटीन की कमी है और आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये तेल लगाने से आपका कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप अंदर की समस्या को ठीक नहीं करोगे। अभी आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है? आयु मतलब लाइफ,
और वेदा मतलब साइंस। बहुत लोग आयुर्वेदा को ना कोई रिलीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स फॉर एवरीवन। तो उसमें बोला जाता है कि हेल्दी लाइफ मतलब अगर आपका शरीर अच्छा होगा तो आप बाकी सब चीजें भी मैनिफेस्ट करके कर सकते हो, जैसे कि आपके बाल। मेरा जो ऑयल है वो एक प्रोसेस के साथ आता है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसको इस्तेमाल भी कैसे करना है। आपको इस ऑयल को लगाने के बाद अच्छे से मसाज करना है। मसाज ही बॉडी को रिलैक्स करता है। स्ट्रेस इंड्यूस अगर हेयर फॉल है, अगर स्ट्रेस की वजह से, वर्क स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल ट्रॉमास की वजह से आपके बाल अगर अचानक से गिरे तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका गंजापन बहुत सालों से है तो फिर इसका रिजल्ट स्लोली मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता। आप इसे ट्राई कर सकते हो खुद घर पे बना के। अभी इसे अप्लाई कैसे करना है आपको? इसको जेंटली आपको कॉटन से, ठीक है, आपको बॉटल में उंगली नहीं डालनी है। आपको बॉटल में कुछ ऐसी चीज नहीं डालनी है जो कंटेमिनेट करे, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मैंने कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। तो बहुत जल्दी ये तेल खराब भी हो सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से स्टोर भी करना है। आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, सेक्शन बाय सेक्शन क्राउन में ही लगाना है इसे। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हाथ से आप लगा रहे हो उसको अच्छे से वॉश कर ले। गलती से आपने आग में डाल दिया, कुछ कर लिया तो बहुत खतरनाक रिएक्शन भी हो सकता है, जल सकता है। जैसे एक मिर्च है, मिर्ची अगर आंख में गई तो कैसे तकलीफ होगी, वैसे ही शैम्पू आपके आंख में गया तो कैसे तकलीफ होगा, वैसे ही आपको करना है। तो बहुत ध्यान से करना। ये बहुत माइल्ड है लेकिन पावरफुल भी है। तो आपको लगा के उसको अच्छे से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद अच्छे से उसको मसाज करना है। मसाज के बाद कम से कम 20 मिनट तक इसको रखना है। वो 20 मिनट में आप क्या करते हो वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आपके हेयर ग्रोथ के रिजल्ट्स के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से दूर रहना है आपको। नो मोबाइल्स, नो काम, ठीक है। एकदम रिलैक्सिंग स्टेट में बॉडी के अंदर आपको मैनिफेस्ट करना है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सेम आपको अपने बालों के बारे में भी सोचना है ना। हेयर फॉल की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से और हेयर फॉल होता है। तो ये साइकिल से आपको सबसे पहले बाहर निकलना है, तभी आप हेयर ग्रोथ के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आप जो टेंशन लेते हो वो तो बात अलग हुई, लेकिन ऑयल को आपको वॉश करना है या नॉर्मल आप शैम्पू करते हो। तो अगर आप हार्श केमिकल यूज करोगे तो दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जो आप लगा रहे हो, ठीक कर रहे हो और उसके बाद फिर उसको बुरे शैम्पू से या हार्श शैम्पू से उसको धो के खराब कर रहे हो। सो मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये ऑयल को वॉश करने के लिए और नॉर्मली आप जो शैम्पू यूज करते हो वो नेचुरल या फिर हर्बल शैम्पूज का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे। ये ऑयल को अगर आप घर पे नहीं बना सकते, आप कहीं हॉस्टल या पीजी में रहते हो, तो ये वीडियो आप किसी आपके मॉम या फिर आपके फ्रेंड के मॉम के पास भेज सकते हो जो अच्छे से 1 लीटर में आपको ये बना के दे। ठीक है। हाइजीन और प्यार ही ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 है आपका पेशेंस और ट्रस्ट। ये दोनों चीज को आपको फॉलो करना है। जो लोग इसे सच में नहीं बना पा रहे घर पे, वो मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि ये चीज़ एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, स्पेशली आपके हेयर के लिए, क्योंकि ये अराउंड 6 मंथ्स चल जाएगा। तो मतलब अगर आप इसको अप्लाई करोगे, क्योंकि उसको भर भर के अप्लाई नहीं करना होता है जैसे नॉर्मल ऑयल है, 5 से 6 ml ही इस्तेमाल होगा और उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये माइल्ड तो है लेकिन पावरफुल भी है। तो इतना काफ़ी है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए और नए ग्रोथ पाने के लिए। सो लास्ट में और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हम हर एक चीज़ घर पे ही करते हैं। मेरा तो मतलब फैमिली है, जो कल्चरटी फैमिली है हमारी, तो सब इंटरनल ही लोग हैं जो कर रहे हैं। छोटी सी टीम है। पूरा दिन तो आप लोग जो पूछते हो मेरा पार्सल कब आएगा उसमें ही निकल जाता है। तो मैं काम कैसे करूँ? ये एक प्रॉब्लम समस्या हो रही है। और दूसरा है कि डुप्लीकेशन भी हो रहा है। अभी डुप्लीकेशन जो है, कुछ लोग हमारे वीडियोस या बड़े हेयर इन्फ्लुएंसर्स जो भी आज के टाइम पर मार्केट में है, इवन सलमान का, मैं एड ऑन हेयर केयर अशोक सर का, हमारे वीडियोस क्लब करके कुछ अलग ही जमाल गोटे का पाउडर, जो मैंने आज तक कभी बनाया नहीं, जिसका कभी जिक्र भी नहीं किया मैंने, ना ही किसी ने किया होगा, उसको भी वो सेल कर रहे हैं। अमेजोन पे 1600 का मिल रहा है। लोकल मतलब ऑनलाइन के वेबसाइट पे शॉपिफी या कुछ तो ऐसे वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर मिल रहा है 599 का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये फेक डुप्लीकेसी के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला जिसको भी ऑर्डर प्लेस करना है वो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर पहले वीडियो कॉल करके कंफर्म करे कि मैं ही हूँ, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हम राहुल के ही टीम के हैं, वो ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है, इस तरह से स्कैम किया जा रहा है। 4 नंबर है,
और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो आप मतलब जो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जमाल गोटा वो इस्तेमाल करे, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है। वो आपको नारियल का पाउडर भी डाल के दे सकते हैं। वो आपसे कभी कभी, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, लोग हैं, उनसे वो ओटीपी या ऐसा कुछ डिटेल मांग के वो उनका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। तो मुझे ये बेचने की कुछ कोई लालच नहीं है, ठीक है, आप लोग सेफ रहे। इसके अंदर मेरे लिए उतना मार्जिन बनता भी नहीं है, क्योंकि लेबर कॉस्ट अगर आप पकड़ो, मतलब एक दिन में अगर मैं 2 स्ट्रेटनिंग, एक हाइलाइट्स करके मैं 15 से 20 हज़ार कमा सकता हूँ, तो ये जो तेल है उसके अंदर उतना कुछ हो नहीं रहा है। डिमांड है, जब तक डिमांड रहेगा तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की, लेकिन आप लोग पहले सेफ रहे। जब तक आपको अश्योरिटी नहीं होती, मैं भी नहीं, कोई भी रहो, ठीक है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बता रहे कोई भी, तब तक उन पे बिलीव मत करना। इंस्टाग्राम चैनल को वेरीफाई करो, चाहे वो एड ऑन हेयर केयर अशोक सर है जिनका प्रोडक्ट है, चाहे सलमान है, या चाहे विवेक है, जो भी जिन भी लोगों का आपको चेहरा दिख रहा है, जब तक वो ऑफिशियली खुद से अनाउंस नहीं करते ब्रांड का नाम, वेबसाइट का नाम, तब तक बाय मत करना। बायो में नंबर देखिए, वेरीफाई कीजिए और समझदार बनिए भाई।